हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम रिटर्न स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। रिटर्न स्टेटमेंट एक्चुअली एक टाइप का जंप स्टेटमेंट है। हम लास्ट लेक्चर्स में कुछ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करें। उसमें हमने अलग अलग कैटेगरीज देखी, जैसे कि सिलेक्ट कंट्रोल स्टेटमेंट जिसमें कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा, स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ा। इसके अलावा इटरेटिव स्टेटमेंट्स जिन्हें हम लूप कहते हैं, 3 अलग अलग टाइप के लूप्स हमने डिस्कस किए, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। और उसके बाद अगली जो कैटेगरी थी वो जंप स्टेटमेंट की थी, जिसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो आप किसी भी फंक्शन में या प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और यदि हम किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, जहां भी हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे वहां से फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा या फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, या फिर कंटिन्यू जब आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, जब फंक्शन लास्ट में एंड होगा उसके बाद वो रिटर्न होगा। कहने का मतलब जहां पर भी हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और आप वापस आ जाएंगे, बैक हो जाएंगे। जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो एक तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट से भी स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट है। हमने ब्रेक स्टेटमेंट जब पढ़ा था हमने देखा था कि लूप में जब हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वो लूप को प्रीमेच्योरली टर्मिनेट कर देता है। वहां पर हम रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। आइए मैं एक नॉर्मल फंक्शन बना के बताता हूं आपको कि रिटर्न स्टेटमेंट हम कहां और कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कोड ब्लॉक है और उस कोड ब्लॉक में नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रहा है। आप कहीं पर भी रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जहां पर भी आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे साथ में एक वैल्यू आपको रिटर्न करानी होगी, आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद यदि कोई स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो जहां रिटर्न स्टेटमेंट होगा उसके बाद आगे के कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होंगे। इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यदि आप इफ स्टेटमेंट में से यूज करना चाहते हैं वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने लूप लगाया है, दिस इज द लूप, और यहां पर कोई कंडीशन है, कुछ एग्जीक्यूशन हम कराएंगे और यहां पर हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन आए और आपको उसे आगे कंटिन्यू ना करना हो, तो उस केस में यहां पर फिर से हम एक कंडीशन मेंशन करेंगे। और इसके बाद यदि मैंने यहां पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया है तो फिर से इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट यहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। आगे यदि कोई भी स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट, ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे और ये लूप पूरी तरीके से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये तो हुआ नॉर्मल कोड ब्लॉक को ब्रेक करना, जैसे कि लूप को ब्रेक करना, ठीक है। लेकिन जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसका एक और उपयोग भी नॉर्मली किया जाता है, वो है फंक्शंस के केस में। फंक्शन हम जानते हैं, या आगे हम पढ़ेंगे अभी। फंक्शन इज एक्चुअली अ कोड ब्लॉक विच इज रिटन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो हम उसे किसी दूसरे ब्लॉक से भी कॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास एक फंक्शन है, आई विल जस्ट नेम दैट विद द एग्जांपल, लेट्स से मान लेते हैं हमारे पास fn नाम का एक फंक्शन है जो कुछ एक टास्क परफॉर्म करता है इस तरीके से, और यहां पर अब मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिखता हूं, दैट इज रिटर्न 0 फॉर एग्जांपल। ऑब्वियसली यदि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है वैल्यू, जैसे कि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आई शुड मेंशन द रिटर्न टाइप एज इंट। विल डिस्कस लेटर ऑन डिटेल इन केस ऑफ फंक्शन, जब हम पढ़ेंगे तब। अब जब ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। इस फंक्शन को जब भी मुझे यूज करना होगा मुझे किसी दूसरे ब्लॉक से इसे कॉल करना होगा। मान लेते हैं मैं मेन से इस फंक्शन को कॉल करूंगा, लेट्स से वॉइड में। उस केस में जब भी मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा मैं उसे कुछ इस तरीके से उसका नाम लेके कॉल करूंगा और वो मुझे एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। लेट्स से दैट वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड इन दिस वेरिएबल आई फॉर एग्जांपल। जैसे ही मेन स्टेटमेंट या मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, और इस लाइन में जहां पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, दिस इज नोन एज कॉलिंग फंक्शन, यहाँ आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। इसके आगे भी कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही यहाँ पर जहां फंक्शन इन्वोक हो रहा है या कॉल हो रहा है वहां पर आपका आगे के स्टेटमेंट या आगे का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा और यहां से आपका प्रोग्राम पॉइंटर इस फंक्शन की तरफ टोटली कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया जाएगा।
यहां जब आप आएंगे इस फंक्शन की पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और ये रिटर्न स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो इस स्टेटमेंट की मदद से हम फिर वापस यहां से यहीं वापस पहुंच जाएंगे, इस स्कोप से यहां वापस पहुंच जाएंगे। सो रिटर्न स्टेटमेंट हमें वहां वापस पहुंचा देगा जहां से हम एक्चुअली चले थे। दैट इज अनदर यूज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट इन केस ऑफ फंक्शन। तो जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसे हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल प्रोग्राम में भी हम कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन जब रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हो सकता है हम उसे किसी कंडीशन के अंदर रखें, या ओपनली भी रिटर्न स्टेटमेंट कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जहां रिटर्न स्टेटमेंट लिखा होगा उसके आगे का कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा और हमारा कंट्रोल वापस बैक पहुंच जाएगा जहां से हम चले थे, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की और कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं मैं एक लूप अप्लाई करता हूँ, हम देखते हैं कि लूप को ये कैसे टर्मिनेट कर सकता है, जैसे कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट को भी यूज करके देखा था। लेट अस स्टार्ट। सो आई विल स्टार्ट विद द सिंपल प्रोग्राम void main, और यहां पर आई विल डिफाइन एन इंटीजर वेरिएबल। यहां पर मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूं, लेट्स से सी आउट बिगिन, आई वांट टू बिगिन सम टास्क। और ऐसे ही लास्ट में मैं एक एंड मैसेज भी प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन हम देखेंगे कि वो एंड मैसेज प्रिंट नहीं होगा ड्यू टू रिटर्न स्टेटमेंट। सो लेट अस अप्लाई अ लूप। सो यहाँ पर मैं एक लूप अप्लाई करता हूँ फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। और यहाँ पर मैं इस i को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से सी आउट ऑफ i एंड विद द गैप यूजिंग /t। और यहाँ लास्ट में मैं फिर से एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, लेट्स से सी आउट एंड। This is the complete. Now, what will happen? यदि मैंने अभी कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया तो नॉर्मल एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले बिगिन मैसेज प्रिंट होगा, I'll write begin। देन उसके बाद जब ये लूप चलेगा, लूप 1 से 10 तक एग्जीक्यूट होगा, हर बार i की वैल्यू प्रिंट होगी। सो 1 2 3 लाइकवाइज सारे स्टेटमेंट, लूप पूरी तरीके से टर्मिनेट होगा, कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद टर्मिनेट होगा। और जब हम बाहर आएंगे तो एक मैसेज और प्रिंट होगा, एक्चुअली वैल्यूज 10 तक के प्रिंट होगी, तो मैं सारी वैल्यूज 10 तक की प्रिंट करके बता रहा हूँ। और लास्ट में एक एंड मैसेज भी प्रिंट होगा जो कि ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। ये तब जब मैंने यहाँ पर जब मैंने रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया। लेकिन यदि मैं यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज करता हूँ एक स्पेसिफिक कंडीशन आते ही, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखूँ इफ i इज ग्रेटर देन 5, तो यहां पर मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज करता हूं, दैट इज रिटर्न 0। नाउ व्हाट विल बी द केस? अब क्या होगा, अब देखते हैं। लूप तो मैंने 1 से 10 तक के लिए अप्लाई कर दिया है। यहां पर बिगिन स्टेटमेंट सबसे पहले आएगा। ये सेकंड केस है जब हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करें, उसके बाद का एग्जीक्यूशन मैं यहां लिख रहा हूं। तो सबसे पहले बिगिन स्टेटमेंट आएगा, बिगिन मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद 5 तक तो ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसलिए 5 तक के मैसेज तो आपके प्रिंट होंगे, जैसे 1 2 3 4 लाइकवाइज 5। तो यहाँ पर 5 भी प्रिंट होगा। लूप आगे की तरफ जाएगा, i की वैल्यू 6 होगी, और जब आप यहाँ आएंगे 6 ग्रेटर देन 5, द कंडीशन विल बी ट्रू, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और अब रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आगे का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना ही आगे के लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। यानी मतलब जो इस इटरेशन के रिमेनिंग स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और जो बचे हुए समय i की वैल्यू 6 7 8 9 10 के लिए जो लूप चलना था वो भी नहीं चलेगा, और ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। आप यहाँ जाएंगे, so this in this way this return statement execute। so यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट आप प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में यूज कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि रिटर्न स्टेटमेंट को आप फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन में नॉर्मली वैल्यू को रिटर्न करने के लिए दिस इज नोन एज द कॉल्ड फंक्शन एंड दिस इज नोन एज द कॉलिंग फंक्शन। टेक्निकली यदि हम बात करें तो रिटर्न स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होता है, आपका प्रोग्राम पॉइंटर वापस कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन की तरफ लौटाया जाता है ताकि आगे का प्रोग्राम रिज्यूम हो सके। यहाँ पर हम ब्रेक स्टेटमेंट और जो हम पहले यूज कर चुके हैं और रिटर्न स्टेटमेंट डिफरेंस भी देखना चाहेंगे। यदि यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट की जगह ब्रेक स्टेटमेंट होता तो वो सिर्फ लूप को ब्रेक करता, लेकिन
यदि यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट की जगह रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है तो वो लूप को तो ब्रेक करेगा ही करेगा, साथ में लूप के बाहर जो भी और स्टेटमेंट है जो इस मेन फंक्शन का पार्ट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। दैट इज द डिफरेंस। और इसलिए हमने पहले भी कहा कि जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो ब्रेक स्टेटमेंट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो द ब्रेक स्टेटमेंट विल ओनली ब्रेक द लूप ओनली। सो द ब्रेक स्टेटमेंट विल ब्रेक द लूप ओनली, but the return statement will break everything, that is the loop and the function itself। मतलब इस लूप के बाहर जो स्टेटमेंट यहाँ लिखे हुए हैं वो भी अब एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और यही कारण है कि यहाँ पर इस एग्जांपल में 10 तक की वैल्यू के साथ साथ एंड भी प्रिंट होता था। जो लूप का पार्ट था वो सिर्फ 10 तक का था, जो बिगिन पार्ट और एंड पार्ट था वो मेन फंक्शन का पार्ट था। देखिए, लेकिन जब हम यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे तो यहाँ बिगिन तो प्रिंट हो जाएगा, 1 to 5 तक के नंबर भी प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा लूप तो टर्मिनेट होगा, इसलिए 10 तक की वैल्यूज प्रिंट नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे ये एंड भी प्रिंट नहीं होगा, भले ही वो लूप का पार्ट नहीं था, लेकिन क्या हुआ, वो मेन फंक्शन का पार्ट था और ये रिटर्न स्टेटमेंट उसको भी टर्मिनेट कर चुका है। सो दैट इज द पावर ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। इट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द ब्रेक स्टेटमेंट। So this is all about the return statement. Next lecture में हम go to statement के बारे में बात करेंगे। Thank you.